श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल का 12वां छप्पे। इसमें जो ये आखिरी जो लाइन दी होती है ना, वो शुरू में भी लिखी होती है, जिससे उसका अर्थ जो है वो निकल सके। उसका अर्थ अच्छे से तभी निकलता है जो आखिरी लाइन को भी पहले पढ़ते हैं। तो कई भक्तमालों में ये जो आखिरी लाइन है ये नहीं दी होती है शुरू में, तो जो लोग जानते हैं वो उसको पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसलिए उनके लिए इस वाली पब्लिकेशन भक्तमाल में इन्होंने आखिरी लाइन को पहली लाइन में लिखा है। लेकिन इसको छप्पे वैसे माना नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार आ गया ना, इसलिए एक ही बार माना जाता है। शुरू करते हैं। लिखा है, तिन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे रिभु इश्वाकु रु एल गाधी रघु रे गै शुचि शत धनवा अमूरति अरुरंति देव उतंग भूरी देवल वैवस्वत मनवा नहुष जजाति दिलीप पुरु यदु गुहु मानधाता पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीक उत्तानपाद यागवलक्य जस जग भरे तिन चरण भूमि स्मो तिन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। भावार्थ क्या है इसका? जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए, ये लिखा है ना यहाँ पे माया तरे, इसका अर्थ है जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए उसके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। ऐसा नाभादास जी कहते हैं। ये नाभादास जी का छप्पा है। कौन कौन से नाम हैं इनके? जिनको जो माया पे जीत गए, जो माया में नहीं फंसे, लिखा है जो माया के जाल में नहीं फंसे, और उनके चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है, मेरे सिर पर है उनकी रज, इन संतों की चरण रज। कौन कौन से हैं? रिभु जी, इश्वाकु जी, एल जी, गाधी जी, रघु जी, रै जी, गय जी, शतधनवा जी, अमूर्ति जी, रंति देव जी, उत्तंग जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, वैवस्वत मनु जी, नहुष जी, ययाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुह जी, मानधाता जी, पिप्पल जी, निमि जी, भारद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजय जी, समीक जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। ये गीता का दिया हुआ श्लोक। क्या लिखा है? जो शास्त्रोक्त रीति से सद्गुरु की शरण में जाकर भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है। क्या लिखा है? पहले तो लिखा है शास्त्रोक्त रीति से, जो शास्त्र में लिखा है उस हिसाब से सद्गुरु की शरण में जाता है और उनसे भागवत धर्मों की शिक्षा लेता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, उससे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और वह नारायण के परायण होकर, ये पहले जो था ये गीता का भी दिया था और यहाँ पे भागवत का भी दिया है, तो उसी का है ये। नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, वह माया को पार कर जाता है और भगवत प्राप्ति उसकी होती है, भगवान को प्राप्त करता है वो। कौन? जो सद्गुरु की शरण में जाकर भागवत धर्म सीखता है सद्गुरु से, माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। भगवान ने भी स्वयं कहा है कि उसके निकलना बहुत ही कठिन है। ये किस लिए लिखा था? माया तरह के लिए लिखा था। अब हम पढ़ेंगे श्री रिभु जी का चरित्र। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जैसे नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वैसे ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। निवृत्ति परायण एवं ब्रह्म तत्वज्ञ होने पर भी शास्त्र मर्यादा अनुसार आपने अनुज संसुजात से
विधि पूर्वक शिक्षा दीक्षा ली थी। शिष्य निधाग को आपने तत्व ज्ञान देकर कृतार्थ किया। श्री रूपकला भक्तमाल के अनुसार श्री रुभु एक ब्राह्मण बालक थे। श्री शंकर भगवान की आराधना की। प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने वर मांगने के लिए कहा। उनसे कहा भगवान शंकर ने कि वर मांगो। बाल स्वभाववश वर मांगा। उन्होंने बाल स्वभाववश क्या वर मांगा कि प्रभु आपसे भी बड़े परम पुरुष का दर्शन करना चाहता हूँ, आपसे भी बड़े परम पुरुष का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने बाल स्वभाववश ऐसा कहा। शंकर जी से बड़ा कौन है। श्री शंकर भगवान की प्रार्थना पर स्वयं श्री हरि प्रकट होकर दर्शन दिया। तत्पश्चात अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर दोनों देव अंतर्धान हो गए। दोनों देव एक ही हैं वैसे। उन्होंने बाल स्वभाववश ऐसा कहा, लेकिन उनको दिखाने के लिए श्री हरि भी प्रकट हो गए और उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया उनको। इनके बारे में इतना ही लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे हम इक्ष्वाकु जी। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु और श्राद्ध देव मनु के पुत्र नासिका से, श्राद्ध देव मनु के पुत्र नासिका से इक्ष्वाकु जी हुए। राम जी को जैसे कहते हैं ना इक्ष्वाकु वंशी, ये वही इक्ष्वाकु वंशी है। अयोध्या के प्रथम राजा हुए एवं बड़े ही प्रजावत्सल थे। इक्ष्वाकु वंशी राम जी को कहते हैं, इसीलिए वह अयोध्या के प्रथम राजा थे ये इक्ष्वाकु जी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादित्व वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी को स्मरण किया है। गीता में लिखा है ना कि मैंने सूर्य भगवान को ज्ञान कराया, इक्ष्वाकु को ज्ञान कराया, तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, जो नासिका हम लोग ने पढ़ा उनके पुत्र थे। इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। भगवान श्री राम इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था, ये लिखा हुआ है। अब हम अगले जो भक्त हैं वो हैं श्री एल जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरुरवा भी लिखा है इनके बारे में। वैवस्वत मनु के पुत्र ना होने के कारण श्री वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु पत्नी श्रद्धा ने कन्या की प्राप्ति के लिए होता से प्रार्थना किया, जिसके फलस्वरूप इला नाम की कन्या हुई। श्री वशिष्ठ जी ने भगवान के द्वारा कन्या को पुत्र के रूप में कर दिया, जिसका नाम सुद्युम्न हुआ। एक बार सुद्युम्न शिकार खेलते हुए एक वन में पहुंचे, जहां जाते ही सभी स्त्री बन गए। श्री शिव जी का श्राप था कि जो इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा, इसलिए सुद्युम्न पुनः इला माम की कन्या हो गए। चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला को देखा तो काम मोहित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्ध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्री वशिष्ठ जी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने वर दिया कि यह 1 महीने पुरुष एवं 1 महीना तक स्त्री के रूप में रहेंगे। इनकी ये जो कथा है ये श्रीमद् भागवत में भी और अच्छे से दी हुई है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीडियो में। बुद्ध पुत्र पुरुरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहलाए। मित्रा वरुण के श्राप से उर्वशी अप्सरा देवऋषि नारद जी के मुख से पुरुरवा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, बल, वीर सुनकर मोहित हो गई और पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। ये पूरी कथा है अच्छे से उसमें पुरुरवा वाली। इन्हें प्रातः स्मरणीय राजऋषियों के रूप में स्मरण किया जाता है और फिर इनको आगे चलकर इनका जन्म होता है पुरुरवा का, और इनको स्त्री योनि प्राप्त होती है अगले जन्म में। और फिर जब ये इनके स्त्री योनि अगले जन्म में इनको प्राप्त होती है और इनके जो पति होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और तब ये सती होने जब जा रही होती हैं तब नारद जी इनको फिर आत्मज्ञान देते हैं। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत में है। आगे पढ़ते हैं श्री गाधी जी का चरित्र। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा धर्मात्मा पुत्र गाधी को प्राप्त किया। गाधी जी
कान्यकुब्ज देश के राजा थे। आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सोम याग करने से एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती रखा। सत्यवती को महर्षि ऋचि को प्रदान किया। महर्षि ऋचि की ही कृपा से राजा गाधी के विश्वामित्र सरीखे पुत्र रत्न हुए। गाधी जी, उनको गाधी पुत्र भी कहते हैं ना विश्वामित्र जी को, इसीलिए कहते हैं, इन्हीं के पुत्र थे। गाधी जी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। अंत में श्री विश्वामित्र को राज्यभार सौंपकर भगवत आराधना के लिए चले गए। अब हम पढ़ेंगे श्री रघु जी का चरित्र। रघुकुल बोलते हैं ना राम जी को, रघुवंशी भी बोलते हैं, तो रघुवंशी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका चरित्र इतना दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा और भी बातें कुछ पढ़ेंगे। एक और भी कथा हम पढ़ेंगे इनकी, इसके अलावा भी एक और कथा पढ़ेंगे, और फिर श्री रय जी का और श्री गय जी का चरित्र पढ़ेंगे, और शत्रुधनवा जी का पढ़ेंगे। शुरू करते हैं श्री रघु जी का चरित्र। क्या लिखा है? इक्ष्वाकु कुलभूषण चक्रवर्ती महाराज दिलीप के श्री रघु जी महाराज हुए, जो परम भागवत, लिखा है परम भागवत थे। रघु जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, धर्मात्मा, ब्रह्मण्य, प्रजावत्सल तथा परम प्रतापी राजा हुए। प्रजावत्सल थे, ब्रह्मण्य थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, धर्मात्मा थे और परम प्रतापी थे। बहुत बड़े प्रतापी थे। कितने बड़े प्रतापी थे? जैसे राम जी से थोड़े कम होंगे, इतने बड़े प्रतापी थे, भगवान के समान थे। समझ सकते हैं। देवता भी आपकी सहायता चाहते थे, इतने पावरफुल थे, इनको कोई जीत नहीं सकता था रण में। एक बार एक ब्राह्मण आपके वैभव को देखकर वैसे ही ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान की आराधना के लिए काशी जा रहे थे। श्री रघु जी संपूर्ण राज्य आदि अर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, परम उदार राजा ने अपनी रानियों को भी ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर वन में चले गए। ये कथा पूरी क्या है? एक ब्राह्मण, जैसा इसमें लिखा है, आए थे रघु जी के पास, ठीक है, और वो परीक्षा ले रहे थे, एक तरह से इन रघु जी की परीक्षा ले रहे थे वो। उन्होंने उनसे उनकी पत्नियां भी मांगी। परम उदार राजा ने अपनी रानियों को भी ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर दिया, जैसा इसमें लिखा है। उन्होंने उनकी पत्नी भी मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप वो भी ले लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं क्या करूँगा इन सब चीज़ों का, आप क्या करो, उतनी ही आप मुझे बहुत सारा धन दे दो और बस मैं चले जाऊँगा, इतने सही। फिर ऐसा कहते हैं, देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, परम उदार राजा ने अपनी रानियों को भी ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर वन में चले गए। वन में एक फल मिला जिसका यह गुण था कि खाने पर वह युवा हो जाएगा। श्री रघु जी वृद्ध ब्राह्मण को लाकर दिया, लेकिन संदेह के कारण विष का फल समझकर फेंक दिया। वृद्धावस्था से दुखित होकर एक आत्महत्या करने वाले ने खा लिया, जिससे वह पुनः तरुण हो गया। इस बात को सुनकर ब्राह्मण पश्चाताप करने लगा और रघु जी से पुनः दूसरे फल की याचना किया। ये फल श्री रघु जी के पुण्य बगीचे का था। भगवान ने कहा, रघु जी, आप ब्राह्मण को वैकुंठ भेज दीजिए। ब्राह्मण को फल के लिए वैकुंठ भेज दिया और भगवान की आज्ञा से रघु ने पुनः राज्य कार्य संभाला। तो ये कहानी थी पूरी। और जो ये फल जो है लिखा है ना यहाँ पे, ये फल के बारे में, रघु जी आप ब्राह्मण को वैकुंठ भेज दिया, ब्राह्मण को फल के लिए वैकुंठ भेज दिया और भगवान की आज्ञा से रघु ने पुनः राज्य कार्य संभाला। इन्होंने जो फल खाया था ब्राह्मण ने, तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये ब्राह्मण राम जी के कार्यकाल में भी थे। उनकी भी एक कहानी आती है। तो ये ब्राह्मण जो हैं, ये राम जी के पास भी जाते हैं। जो इतने सारे ये बहुत पहले थे रघु जी, कई पीढ़ियों पहले थे राम जी के समय। तो लेकिन ये ब्राह्मण जो होते हैं, ये वैकुंठ भेज चले जाते हैं और फल खाते हैं। तो वहाँ से वैकुंठ से फिर राम जी के पास भी आते हैं मिलने के लिए और कहते हैं कि रघु जी जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, राम जी से ऐसे कहते हैं। ये भी एक कथा है, एक रामायण में है ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक बार रघु जी ने विश्वजित नामक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दिया और स्वयं वन में चले गए। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए श्री रघु जी के पास गए, लेकिन निष्किंचन रघु को वन में देखकर लौट रहे थे। श्री रघु ने ब्रह्मचारी से आने का कारण पूछा। गुरु दक्षिणा देने के लिए श्री रघु जी कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार किया कि इतने में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई।
कौत्स ने केवल गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की। आज भी अयोध्या में स्वर्ण खनि कुंड विद्यमान है। श्री रघु जी से रावण भयभीत रहता था। यही वाली कथा जो है लिखी ना यहाँ पे, यही वाली कथा मैं सुनाने वाला था। क्या लिखा है इसके बारे में? श्री रघु जी से रावण भयभीत रहता था, कारण कि कई बार उनके बल पराक्रम को देखा था। भगवान श्री राम रघुवंशी कहलाए। श्री रघु जी के श्री अज और श्री अज के श्री दशरथ जी और श्री दशरथ जी के श्री राम चतुर्व्यूह रूप से प्रकट हुए। तो ये ये परंपरा है उनकी। ये वो है जैसे ये लिखा है ना, पीढ़ी है ये। रघु जी के श्री अज पुत्र हुए, श्री अज के दशरथ जी हुए और दशरथ जी के श्री राम जी हुए। फिर तो इतनी पीढ़ी पहले थे, पर बाबा थे मतलब ये रघु जी राम जी के। इसमें लिखा है रावण भयभीत था, इसकी भी एक कहानी है। तो जो ये वाली कहानी थी ब्राह्मण वाली, जैसे हम लोगों ने पढ़ी कि उन्होंने एक फल खा लिया था ना, ये वाला एक वृद्ध ने, और वो जवान हो गया था जो फल उनको दे रहे थे वो उन ब्राह्मणों को। वो वाली कथा रावण ने सुनी थी, उसने भी सुनी अपने राक्षसों से कि ऐसा कैसे हुआ। तो उसने रावण ने सोचा कि ये एक बहुत ही पराक्रमी राजा हैं कोई, ये रघु जी। रावण ने ऐसा सुना, उस समय रावण था, ठीक है। तो वो रावण जो है वो सोचता है कि इनकी जो शक्ति है वो किस में है। तो रावण जो है ये बात, रघु जी की जो शक्ति है वो किस में है, उनके पास इतनी शक्ति कैसे है, वो ये सोचता है रावण, ठीक है। तो इसके बारे में वो जो राक्षसों के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य जी, उनसे पूछता है रावण कि आप बताओ कि रघु जी के पास इतनी शक्ति कैसे है। तो वो बताते हैं कि उनकी जो पत्नी है ना रघु जी की, वो पतिव्रता है और उनके पास बहुत शक्ति है, उनकी वजह से उनके पास भी शक्ति है रघु जी के पास। तो वो सोचते हैं कि रावण जो है वो सोचता है कि मैं इनका पतिव्रत नष्ट कर दूंगा, इनकी पत्नी का। तो वो रावण क्या करता है, अपनी राक्षसी माया से रघु जी का रूप बनाकर उनके रानी के महल में जाता है, ठीक है। और जब उनके सामने पहुंचता है तब उनकी पत्नी देखती हैं कि ये कौन है। वो कहती हैं कि इनके अंदर तो बिल्कुल तेज नहीं है, ये जो खड़े हैं सामने मेरे पति के रूप में, इनके अंदर बिल्कुल तेज नहीं है। इससे ज़्यादा तेज तो यहाँ के दासियों में, या उनके जो दास हैं रघु जी के, उनमें इनसे ज़्यादा तेज है। वो ऐसा कहती हैं देखकर। रावण घबरा जाता है और वो कहती हैं कि मैं तुमको अभी श्राप देकर भस्म कर सकती हूँ। रावण से कहती हैं, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसमें बहुत पावर होती है, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, उनके अंदर जो पतिव्रता स्त्री होती हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर किसी पतिव्रता स्त्री के सामने कोई आदमी बिना हाथ धोए भी चला जाए, झूठे हाथों से चले जाए, तो वो उनको देख तक नहीं सकता, पतिव्रता स्त्री को, ऐसा भी कहते हैं। तो होता क्या है, वो जो उनकी स्त्री होती हैं रघु जी की, वो कहती हैं कि मैं भी तुमको श्राप दे के भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। वो उनको छोड़ देती हैं, तब भी कहती तुम जाओ यहाँ से। ये बात फिर रघु जी को पता चलती है। रघु जी को फिर क्रोध आता है इस बारे में। फिर वो क्या करते हैं रघु जी, वो कहते हैं कि मैं रावण को अभी मार दूंगा। वो उठाते हैं बाण, धनुष बाण उठाते हैं और तान लेते हैं अपना धनुष बाण। जैसे ही वो अपना धनुष बाण तान लेते हैं और छोड़ने जाने वाले होते हैं रावण को मारने के लिए, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इनको अभी रावण को ना मारिए, क्योंकि भगवान इनको रावण को मारेंगे। क्योंकि जो हम लोग ने जो भागवत में कथा पढ़ी थी ना कि रावण कौन था, जय और विजय था, और भगवान ने कहा है कि हम जय और विजय को हर बार मारेंगे आके और उनका उद्धार करेंगे। 3 जन्म होंगे ना जय और विजय के, कौन कौन से? एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वाला था, और एक रावण वाला था, और एक शिशुपाल वाला था। तो भगवान को मारना था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया रघु जी को आकर। तो रघु जी ने कहा कि लेकिन मैंने तो बाण चढ़ा दिया है, अब क्या होगा? क्योंकि अब एक बार मैंने ध्यान करके इस बाण को चढ़ा दिया है अपने बाण को, धनुष बाण में इस बाण को, तो इसका क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप ये बाण जो है हमको दे दो।
ये बाण आप हमको दे दो। ठीक है, तो वो रघु जी जो हैं वो उनको दे देते हैं। रावण को ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि ऐसा हुआ था, रघु जी ने बाण चढ़ाया और ब्रह्मा जी ने मुझे बचा लिया। तो रावण ये सोचता है ऐसा करता हूँ मैं, वो बाण ब्रह्मा जी से मांग लेता हूँ तप करके, जिससे फिर मैं कभी मर ही ना सकूँ। इसलिए फिर वो तप करता है, ब्रह्मा जी से वह बाण मांग लेता है। फिर ब्रह्मा जी उसको वह बाण भी दे देते हैं, और वह बाण जो है वो अपनी लंका में, वो एक स्तंभ के अंदर, एक खंबा होता है उसके अंदर वो चिनवा देता है वो बाण, जिससे जैसे कहते हैं ना कि रावण जो था वो उसने काल को अपने बस में कर रखा था और काल को वो अपने पलंग में बांध के रखता था। वो इसीलिए कहते हैं, इसी कथा को आधार बना के कहते हैं कि वो बाण जो था वो उसने वहाँ चिनवा दिया था एक खंबे के अंदर, और रावण रोज उसकी पूजा करता था। रावण उसकी रोज पूजा करता था उस खंबे में। तो और किसी को पता नहीं था इसका भेद। तो मंदोदरी ने एक बार पूछा था तब इस बारे में, तब रावण ने बताया था कि इसमें मेरी मौत है। रावण ने ऐसा कहा था उसमें, इसलिए मैं उसको पूछता हूँ, तुम भी फूल चढ़ाया करो, उसमें पूजा करा करो। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कि ये जो कथा थी, जो ये वाली जो ब्राह्मण वाली कथा थी, जिसको सुनकर रावण ने सोचा था कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा है। एक और भी कथा इसमें आती है। ये जो कथा थी फल वाली, ये तो सुनता ही है रावण, और इसलिए वो रघु जी से मिलने भी आता है। और उस बार उसमें रघु जी जो हैं वो अपनी शक्ति भी उनको दिखाते हैं। वो रेत में लंका बना देते हैं, और जो रेत से लंका बनाते हैं वो उसमें एक जगह ऐसे हाथ फेर देते हैं। उस रेत की बनी हुई लंका में वो एक जगह हाथ फेर देते हैं। फिर रावण जाके जब लंका में देखता है तो वहाँ पे वो जगह साफ़ होती है बिल्कुल लंका में। तो वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत शक्तिशाली राजा हैं, तो इनको कैसे जीता जाए। तब वो पतिव्रत नष्ट करने वाली कहानी जो है वो आती है। रावण फिर जाता है। ठीक है, ये बीच में एक कहानी थी कि जो रघु जी से वो बीच में मिलने जाता है, तब उसको और अनुमान होता है कि रघु जी जो है बहुत शक्तिशाली हैं। उनको हराने के लिए फिर वो ऐसा करता है। रघु जी तो उनको मार ही देते हैं रावण को, लेकिन वो बीच में रुक जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी रोक लेते हैं, कहते हैं भगवान इनको मारेंगे, और रावण वरना वहीं उसी समय समाप्त हो जाता। रघु जी उनको स्वयं मार देते। तो ये कथा किसमें, ये कथा जो है वो बंगला रामायण में है। बंगला रामायण जो आती है उसमें कथा है। आगे हम पढ़ेंगे श्री रय जी के बारे में, क्या लिखा है। रय जी का चरित्र पढ़ेंगे। रघु जी का चरित्र इतना ही समाप्त होता है। वैसे अपार चरित्र है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, और भी कई पुराणों में और कई शास्त्रों में उनका चरित्र दिया हुआ है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और उनका चरित्र अगर हमको कहीं मिल पाए तो। आगे पढ़ते हैं श्री रय जी का चरित्र। क्या लिखा है। श्री रय जी महाराज का प्रादुर्भाव पिता एल माता उर्वशी से हुआ था। ये भागवत का दिया हुआ है। परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। कौन कौन। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। 6 पुत्रों से श्री रय जी परम भागवत हुए और भगवान के श्री चरणों में मन लगाकर माया से पार हो गए। ये परम भागवत थे, इसलिए इनके बारे में हमने ध्यान किया, उनके बारे में पढ़ा। आगे पढ़ेंगे श्री गय जी के बारे में। क्या लिखा है। राज ऋषि वर्य श्री भरत जी के वंश में महाराज नक्त की श्री धर्म पत्नी दूती के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि परवर गय का जन्म हुआ था। प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। भगवत चिंतन करते हुए अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे थे। उन्हें कोई कामना नहीं थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। इनके यज्ञ में साक्षात श्री हरि प्रकट होकर यज्ञ फल को प्राप्त कर तृप्त हो गए थे। वायु पुराण के अंतर्गत आता है। गया महात्म्य में एक गय नामक असुर की कथा आती है, जिसके शरीर पर गया तीर्थ बसा हुआ है। जो गया तीर्थ है वह इसी के शरीर पर बसा हुआ है, गय नामक असुर की। गयासुर 125 योजन ऊंचा और मोटाई 60 योजन की थी उसकी, उस राक्षस की। घोर तपस्या के द्वारा त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि देव द्विज
तीर्थ यज्ञ आदि सबसे अधिक पवित्र हो जाऊं, एवं जो मेरा दर्शन व स्पर्श करे वह तुरंत पवित्र हो जाए। त्रिदेव ए मस्तु कहकर चले गए। अब उसके 125 योजन ऊंचा होने से सभी लोग दर्शन से पवित्र होकर स्वर्ग चले जाते। यमलोक में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी आकर उसके शरीर को यज्ञ करने के लिए मांगा और कहा, तुम लेट जाओ। यज्ञोपरांत जब हिलने लगा तब उसके शरीर में लिखा है, उसके शरीर में यज्ञ कराया ब्रह्मा जी ने, ठीक है, ये लिखा है। तब ब्रह्मा ने आकर उसके शरीर को यज्ञ करने के लिए मांगा और कहा, तुम लेट जाओ। यज्ञ करने के लिए मांगा उसके शरीर पे ब्रह्मा जी ने। यज्ञोपरांत जब हिलने लगा तब उसके शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ गए और वर मांगने के लिए कहा। उसने वर मांगा कि सभी देवता मेरे शरीर में निवास करें, अन्यथा मैं उठ जाऊंगा। यह क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात गया नाम से प्रसिद्ध हो तथा यहाँ पिंड दान करने से पितरों का उद्धार हो जाए। देवताओं ने उसे यह वर दे दिया। ये कथा थी गया की, गया असुर जो था उसकी। आगे हम पढ़ेंगे श्री शतधन्वा जी की कथा। छोटी सी है बस, ये 12वें रामायण का कुछ दिया हुआ है नीचे। सत्राजित के भाई शतधन्वा सरल हृदय थे। भाई के प्रति प्रेम था, श्री कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। सत्राजित था ना, जो श्रीमद् भागवत में भी इनकी कथा है, मणि वाले जो थे। तो भाई के प्रति प्रेम था इनमें और श्री कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। श्री नाभा जी ने इन्हें शुचि शतधन्वा कहा है। कृतवर्मा आदि के भड़काने पर सेमंतक मणि के लोभ से सत्राजित को मार दिया। कृतवर्मा आदि के भड़काने पर सेमंतक मणि के लोभ से सत्राजित को मार दिया इन्होंने। पिता की हत्या को सत्यभामा ने कृष्ण बलराम से बताया। तब मनुष्यों की लीला करते हुए भगवान दुख व्यक्त किया और उसे मारने के लिए पीछा किया। भगवान ने उनका पीछा किया। फिर शतधन्वा जी अपनी रक्षा के लिए कृतवर्मा आदि से प्रार्थना किया, लेकिन वे रक्षा नहीं करने का टका सा जवाब दे दिया। तब 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर चढ़कर फुर्ती से भगा। मिथिलापुरी के निकट घोड़ा गिर गया, जिससे वह पैदल भागने लगा। भगवान ने चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया। शतधन्वा की आत्मज्योति प्रभु में लीन हो गई। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत में है। अब श्री अमूर्त रय जी के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र राज ऋषि कुश के पुत्र थे। इन्होंने गया तीर्थ के पास धर्मान्य नगर बसाया था। धर्मान्य में पितृ पूजन की महत्ता बताई गई है। ये बंगला रामायण का दिया हुआ एक, उसमें एक कथा है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगली वीडियो में श्री रंती देव जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।